में देखा जाए एक नई पार्टी आई है, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी। ये पार्टी आपको कैसी लगती है? मैं धन्यवाद करता हूं प्रशांत किशोर जी का, जो कि आज हम चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों या बिहार के लोग हों, हम जाति और पार्टी के आधार पर हम अपना मतदान करते हैं। लेकिन मैं इस चुनाव में मैं पूरे बिहार वासियों से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी में, अपने पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, ये जो भी घोषणा पत्र है ये सभी पार्टियों में निहित होना चाहिए, क्योंकि इन बिहार वासियों को अब फैक्ट्रियाँ चाहिए, इन बिहार वासियों को सस्ती शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। इसलिए मैं आशा करता हूं अब हमारे बिहार वासी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर अपना मतदान करेंगे। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, क्या वो रोक पाएंगे कि वो भी असफल हो जाएंगे? देखिए, प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अगर प्रयास किया गया होता तो मुझे लगता है कि हमारे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और वहाँ को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करके उनका विकास करना चाहिए, उन बिहार वासियों का विकास करना चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है, क्या बिहार में उनकी सरकार बन पाएगी? ये तो जनता तय करेगी कि प्रशांत किशोर जी क्या अपने मुद्दों को जनता के बीच में ले जा करके क्या जनता का जनादेश प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं, ये भविष्य बताएगा। योगी आदित्यनाथ जी मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी एक अच्छे पत्रकार थे और उनको अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए, इस राजनीति में अभी नहीं आना चाहिए। क्या लगता है चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया विधानसभा की जनता बहुमत देकर जिताएगी कि नहीं? ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। क्या मनीष कश्यप जी उनकी समस्याओं को, उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में क्या मजबूती के साथ उठा सकते हैं? अगर उन पर विश्वास है तो मैं आशा करता हूं वहां की जनता उनको सदन में भेज करके और अपने विधानसभा का विकास करवाने का कार्य करेगी। बिहार में देखा जाए जगह जगह पर तौबा तौबा नामक इंसान पैदा हो रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मुझे किसी भी तौबा तौबा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप इतना ही कैमरे के सामने आ करके हम संतों के सामने तौबा तौबा करेंगे तो देश का तौबा तौबा हो जाएगा। प्रशांत किशोर नया बिहार बनाना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, बिहार जय जय बिहार का नारा लगाते हैं, क्या लगता है लोग उनको सपोर्ट करेगा? देखिए, ये तो अवसर मिलने के बाद ही पता चलेगा वो किस नया बिहार की कल्पना कर रहे हैं, वो क्या सुविधाएं कर पाते हैं, ये समय बताएगा। क्या लगता है अगर बिहार से कोई पार्टी आपको बुलाती है चुनाव प्रचार करने के लिए तो योगी आदित्यनाथ 2 जाएंगे प्रचार करने? बिल्कुल, अगर कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, अगर हमारे आर्थिक सहयोग करती है, हमारे परिवार को चलाने के लिए फंडिंग करती है, तो मैं उसके कार्य करने के लिए सोचूंगा। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर को कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो ये है वो है, जातिवाद का कार्ड कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं प्रशांत किशोर को नहीं जानता हूँ किस जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि एक अनुभवी नेता हैं जो प्रत्येक पार्टियों में प्रत्येक नेताओं के साथ कार्य कर चुके हैं और ऐसे लोगों को जो उनका अनुभव है उसके आधार पर उनको महत्व देना चाहिए। प्रशांत, ये बिहार में चुनाव को लेकर जो है नीतीश चाचा को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश चाचा जी अब उनका उम्र खत्म हो चुका है, अस्वस्थ रह रहे हैं और इस स्थिति में चाहे किसी जाति, पार्टी, धर्म का हो, बिहार का नेतृत्व एक युवा के हाथ में होना चाहिए और एक नया बिहार का विकास करना चाहिए, जहां की शिक्षा प्रणाली, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधा, जहां पर अशिक्षा पूरे देश में निचले पायदान पर है। अगर आप बिहार वासियों के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार की ये वरदान दे करके उन्हें कृतार्थ करें, क्योंकि आप देखते हैं पूरे देश में कहीं भी हमारे बिहारी बंधु जाते हैं तो उनको शक के निगाहों से देखा जाता है, उनको डकैत समझा जाता है, उनको चोर चाई समझा जाता है। इस स्थिति में उनको लाठियां भी खानी पड़ती है, अपनी जीविका के लिए प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, बांग्लादेश और
तमाम जगहों पर हमारे भाई जाकर के विदेशों में भी अपनी जीवन यापन चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शादी नहीं किए हैं। आप योगी आदित्यनाथ 2 है, आप शादी करिएगा कि नहीं करिएगा? बिल्कुल, मैं योगी जी 2 इसलिए हूँ क्योंकि मैं शादी करूँगा और पूरे भारतवासियों को निमंत्रित करूँगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शादी एक संस्कार माना गया है। और इसलिए मैं शादी करके आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आऊँगा और निमंत्रण करने का कार्य करूँगा। मतलब योगी आदित्यनाथ शादी करेंगे और सबको बुलाएंगे? बिल्कुल शादी करूँगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की दुल्हनिया कैसी चाहिए? देखिए, ये तो जो भी हमारे जीवन में लिखा होगा वो आएंगी और सबके सामने मैं दिखाने का कार्य करूंगा। हाँ, किस प्रकार की लड़की चाहिए? सुशील, पढ़ी लिखी, बिजनेसमैन या इंस्टा रील वाली? देखिए योगी आदित्यनाथ जी मैं नहीं हूं, बल्कि मैं अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 हूं। हाँ। और इसलिए मैं आपके माध्यम से आज बता देना चाहता हूं कि हमारा इंगेजमेंट हो चुका है और बहुत जल्द ही शादी भी होगी, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ 2 के शादी में हमारे दर्शक आना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करेंगे, कहाँ आएंगे? जो लोग भी हमारे शादी में शामिल होना चाहते हैं या हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। और तमाम मैं सोशल मीडिया पर इस नाम से अपना अकाउंट बनाया हूं, आप लोग जुड़ करके अपने योगी जी 2 को सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारा लोग जो है, लड़का है लड़की सबके पीछे पड़ा रहता है, उन लोगों को सीधा करने के लिए क्या कहिएगा? देखिए, उनको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उस बूढ़े माँ बाप की आप सेवा कर सकें, अपना जीवन शैली जी सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ 2 के नाम से फेमस अवधेश सहनी जी हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की तरह दिखते भी हैं, आवाज भी वैसा, शक्ल भी ऐसा। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।